कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो चुका है। बहुत से लड़के अभी अपने आप को लेजी हो गए होंगे, आलस सा आ गया होगा, वो तैयारी को लेकर के थोड़ा सा डिमोटिवेटेड टाइप के हो गए होंगे। तो जितने भी लड़के हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को उतनी रफ्तार से और डबल रफ्तार से कर दीजिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जब भी होगा आपका एग्ज़ाम वो काफ़ी टफ होने वाला है। और ये एक मंथ बहुत बेहतर डिसाइड करेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठने के लिए रेडी हो पा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए जिस रफ्तार से आप तैयारी कर रहे थे उसी रफ्तार से लगे रहिए, ताकि आपका रिजल्ट को लेकर के जो है ना कंफर्मेशन, मतलब रिजल्ट पक्का होने की गारंटी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। ठीक है, चलिए बाकी आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग कर रहे थे किस चीज़ को लेकर के, करंट अफेयर्स का पार्ट। ये करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने 500 तक एसपीडी का हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। एसपीडी के करंट अफेयर्स को 1 से लेकर के 500 तक का हम लोग वीडियो देख चुके हैं करंट अफेयर्स, समझे। एसपीडी का जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर कृपया जाकर के चैनल पे एक बार चेकआउट जरूर कर लें कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो में सीखने को बहुत कुछ है। ठीक है, करंट अफेयर्स में बहुत सीखने को, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अवश्य आपको टकराएगा एग्जाम में। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं 100 MCQ। ठीक है, 100 MCQ, 500 से लेकर के कितना 600 तक करेंगे। ठीक है, 100 MCQ करेंगे। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग चलते किसने, प्रश्नोत्तर संग्रह पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कौन सा 501 में 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता। ये आपसे पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में, या आईपीएल में 29 मई 2022 को कौन सा संस्करण था। तो कौन सा था, 15वां संस्करण था आईपीएल 2022 का। ठीक है, और कौन से, अहमदाबाद में। कहाँ पे ये, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो खिताब किसने जीता, तो किसने जीता था, तो गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है, और गुजरात टाइटंस ने जीता तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है, तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। कौन थे, हार्दिक पांड्या, आपको ही पता होगा अच्छे से, हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस के कप्तान के साथ इसके कोच का भी नाम पूछ सकता है कभी आपको, तो कोच कौन थे, तो आशीष नेहरा, पूर्व इंडियन क्रिकेटर, तेज गेंदबाज। ठीक है, आशीष नेहरा थे। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगी। अभी तक आप सुनते होंगे कि जितने भी स्टेट में ना, क्योंकि आप बिहार से हैं या यूपी से हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना उसके चांसलर राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये किस स्टेट ने इसको चेंज कर दिया है, तो वो अपने स्टेट में चेंज कर दिया है कि मुख्यमंत्री चांसलर की कौन से, पश्चिम बंगाल के। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, आपको ही पता होगा कौन, ममता बनर्जी। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कहाँ शुरू किया गया, तो उड़ीसा में शुरू किया गया। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया, तो कौन सा बन गया आपको पता हो, कोलकाता। ठीक है, चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या, तो वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, चलिए हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम की एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, तो कौन, एनआईटी तिरुचिपल्ली। किस पूर्व केंद्र मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से इस्तीफा कौन पूर्व केंद्र मंत्री ने दे दिया, कौन, कपिल सिब्बल ने दे दिया। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। खाड़ी देश बोले तो गल्फ कंट्री जो भी आप लोग सुनते हो, दुबई, ओमान सब, तो कौन सा देश है इसमें, तो ये चारों के चार खाड़ी देश का ही ऑप्शन है। तो कौन है इसमें, तो यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख किसे, टेड्रोस को चुना गया, टेड्रोस घेब्रेयेसस को। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल, कौन सा ये, 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, सोंग कांग हो। ठीक है, तो इसको सोंग कांग को। अब इसमें कौन सी मूवी के लिए मिला इनको, तो हो ब्रोकर के लिए। मूवी का नाम क्या है, ये याद रख लीजिएगा, हो ब्रोकर, एक ही नाम है पूरा, समझे। हो ब्रोकर मूवी के लिए मिला है किनको, सोंग कांग हो को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और इसी में पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछ सकता है, तो कौन, जार अमीर इब्राहिमी, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, जार अमीर इब्राहिम। कौन सी मूवी के लिए इसको मिला, सोंग कांग हो को तो मिला हो ब्रोकर के लिए, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो जार अमीर इब्राहिमी को मिला, इसको कौन, होली स्पाइडर। कौन सा, होली स्पाइडर, नाम याद रखिएगा। ठीक है, और साथ साथ में इसको लेकर के एक और क्वेश्चन है, इस बार 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के रूप में इंडिया की तरफ से किसका नाम नॉमिनेटेड था, तो दीपिका पादुकोण।
याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस जो है, ठीक है, इनको जोड़ी के रूप में इनको भी चुना गया था। दूसरी बात है, इसमें इंडियन फिल्म डायरेक्टर को कि जो है ना एक अवार्ड मिला है, समझे, वृत्त चित्र के लिए। इंडियन फिल्म डायरेक्टर की फिल्म का वृत्त चित्र का नाम था, क्या था? ऑल दैट ब्रीड्स, याद रखिएगा, PREATHES, ब्रीड्स, ठीक है, ऑल दैट ब्रीड्स, ये वृत्त चित्र है। इसके डायरेक्टर कौन थे? सोनक सेन थे। कौन थे डायरेक्टर? सोनक सेन। नहीं याद हो तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, सोनक सेन थे इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है, सोनक सेन इनके डायरेक्टर हैं जो वृत्त चित्र बने। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है किसको? तो ये याद रखिएगा, पाल्म डे ओर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाल्म डे ओर, ठीक है, पता चल गया। और दूसरा चीज़ क्या? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ज़ारा मीर इब्राहिमी और सर्वश्रेष्ठ एक्टर सोंग कांग हो, ठीक है। चलिए, बात वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया? तो कितने स्थान पर? ये 2021 का डाटा है, अभी 2022 आया नहीं, 2021 में 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 54वां, ठीक है। लेकिन 2019 में कितना था? इससे पहले 2019 में कितना था? 40वां था, ठीक है। 40 से घटकर कहाँ चल गया? 54 पे चला गया, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? तो कौन किया? तो अमेरिका ने किया। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया? कौन किया? तो WHO ने किया, ठीक है, WHO ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ देता है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, ठीक है, जेनेवा। UNHRC का भी जेनेवा। यूनिसेफ का कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस। और यूएनईपी का नैरोबी, कहाँ पे है? नैरोबी कहाँ पे है? तो केन्या में, बात याद रखिएगा, ठीक है, केन्या। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो कितने? 10 न्यायाधीशों को अस्थायी नियुक्ति है। अब यहाँ पे शब्द है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। भारत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वो लाया कब गया था? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 1993 में, 1993 में आया था सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में, ठीक है, जजों को लेकर के जितनी भी काम होती है ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इससे कितने करोड़ रुपये में स्थानांतरित किया गया? कितना? 220 करोड़, ठीक है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो कौन? राजीव गांधी। आपको ही पता है, राजीव गांधी को आतंकवादियों द्वारा खत्म कर। अब पुण्यतिथि मनाएगी कब? 21 मई को। तो राजीव गांधी का पुण्यतिथि होता कब है? बोले तो उनका डेथ एनिवर्सरी हम लोग कब मनाते हैं राजीव गांधी का? यदि आपको पता तो कब मनाते हैं? तो 21 मई को, याद रखिएगा, 21 मई तो आपको पहले से पता चल गया। और दूसरा बात, कब? 1991 में, हादसा इसी दिन हुआ था, ठीक है, 21 मई 1991। तो अभी इसी से पता चल गया राजीव गांधी का जन्म भी कब हुआ था। तो यदि जन्मतिथि बोला है तो राजीव गांधी का, तो 20 अगस्त कब? 1944 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 21 मई को मनाते हैं। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया? किसको चुना गया? यदि आपको पता तो कौन? सुनील चोपड़ा को चुना गया दूसरी बार, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? किस देश को? रसिया को, ठीक है, रूस को। विश्व सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, जिसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया? तो कौन? दिल्ली सरकार के, ठीक है। चलिए, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने 30 बिलियन डॉलर तक की मदद की घोषणा की है? तो किसने? तो विश्व बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोडरेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की सजा सुनाई है? तो कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर और राजनीति पॉलिटिशियन। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो कौन किया? तो ब्राजील किया, ठीक है।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति, कौन सा शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो 1 करोड़ रुपए। ठीक है। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया? तो बताओ कौन सा? मैथ्यू मॉट को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह, बांग्लादेश का बहुत फेमस बंदरगाह चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? किसको? भारत को पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? तो संग्रहालय की शक्ति थीम है। ठीक है। चलिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो यदि आपको पता तो कब? 18 मई को। ठीक है। चलिए, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए? कौन? जसप्रीत बुमराह। ठीक है। किस देश के अन्ना काबले दुबा को दुबई में कहाँ पे एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 बोले तो दुनिया की सबसे नर्स से सम्मानित किया गया? किसको? यदि आपको पता हो तो किसको कहा गया? तो किस देश की है? केन्या की है। ठीक है, केन्या की है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसका? तो फ्रांस का। मतलब राष्ट्रपति तो खुद है, प्रधानमंत्री के लिए किसको चुने? एलिजाबेथ बोर्न को चुने। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? कौन? तो स्वीडन ने रुचि दिखाई है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने भी शपथ लिया? तो मनिक साहा ने लिया। ठीक है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया था? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किस देश को चुना गया? तो भारत को चुना गया। ठीक है। कैटलीन नोवाक जो है ना, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी? हंगरी की है। ठीक है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम, यहाँ पे क्या बोला? पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो ब्रैडन मैकुलम को चुना गया। ठीक है। टेस्ट टीम का कप्तान अति कोच। ठीक है। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स शामिल करने वाली पहली महिला अधिकारी, ये याद रखिए, पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है आपको पता है? तो अभिलाषा बराक बनी है। ठीक है। 22 मई 2022 पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये क्वेश्चन कौन सी बनाएगी? 250वीं जयंती मनाएगी। अब राजा राम से मोहन राय है तो इनसे भी जुड़ा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई को। ठीक है। 22 मई 1772 को। ठीक है। इसी हिसाब से जोड़ लो, 250 साल हो गए। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात, राजा राम मोहन राय को क्या बोलता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने एक स्थापना किए थे समाज की, कौन सी? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ये बात याद रखिए। कौन सी थी? ये ब्रह्म समाज। ये बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उन्हीं को हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा बोला जाता है ना, एक्चुअल नाम था उसको राम मोहन राय, लेकिन राजा राम को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दिया। ये बात याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज किससे जुड़ा हुआ है? राजा किसने उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना। ठीक है। और इसको बंगाल पुनर्जागरण का बंगाल पुनर्जागरण का पितामह बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अद्भुत तो है ये, साथ साथ बंगाल नवजागरण का पितामह भी बोला जाता है। ठीक है। चलिए, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो किसको मिला? तो केशव महाराज को मिला। आप आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो पूरे साल भर का है, ये 2022 का, आप रट के जाना, एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यदि आपको पता हो तो कब? 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो नए निजी सचिव कौन चुने गए? विवेक कुमार को चुना गया। ठीक है। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। और प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस
विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता? तो 20 मई को ही मनाया जाता। समझ गए? चलिए, हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? यदि पता हो तो कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स बने। भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? तो एसएस मुंद्रा बने। एसएस मुंद्रा बीएसई के नए चेयरमैन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता? तो अब कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद, क्या नाम है? सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो कहाँ के चुने गए ये राष्ट्रपति? तो सोमालिया। ठीक है। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताए थे, एलिजाबेथ बॉर्न को बनाया गया। इनको अब फ्रांस के प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? तो इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है। चलिए, उन्होंने ही इसको बनाया, एलिजाबेथ बॉर्न को। चलिए, हाल ही में किस राज्य के पटवई ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? तो कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता? तो किस तारीख को मनाया जाता? 15 मई को मनाया जाता। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने? तो किस खाड़ी देश के? यूएई के बने। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? ये क्वेश्चन तो मोस्ट बीबीआई है, खास करके स्पोर्ट्स खेल से जुड़ा हुआ। ठीक है। भारत ने जीता, पहली बार भारत ने जीता थॉमस कप 2022 को। ठीक है। और किसको हराकर जीता? तो इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया बहुत मजबूत टीम है, इंडोनेशिया को हराकर जीता। कितने से जीता? 3-0 को हरा करके जीता। समझे बात को? 3 गोल इंडिया का, इंडोनेशिया का 0 गोल। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे, आपको ही पता हो। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका निधन हो चुका। ठीक है। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो आपको पता हो तो किसने? फ्रैंक विल्जेक ने जीता। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया। और हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किया गया? तो एयर इंडिया के नए सीईओ कैंपबेल विल्सन को चुना गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। ठीक है। हाल ही में दिनेश गुणावर्धने, क्या नाम है? दिनेश गुणावर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के प्रधानमंत्री? तो श्रीलंका के बने। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो कौन? राजीव कुमार नियुक्त किए गए। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत फेमस नाम है ये। 84 वर्ष की उम्र में निधन हुए। कौन थे? तो वो कौन थे? संगीतकार थे। ठीक है। क्या थे? तो संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा? तो कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य। ठीक है ना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नए सचिव, क्या है? नए सचिव कौन बने? तो नए सचिव कौन बने? अल्केश कुमार शर्मा बने। ठीक है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किन्होंने जीता? यदि पता हो तो किन्होंने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज जीते हैं। ये किस देश से हैं? स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुरस्कार पुरस्कार 2022 मिला? ठीक है, किसको मिला? दानिश सिद्दीकी को मिला। और दानिश सिद्दीकी की मौत हुई कैसे थी? तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सरकार पे हमला किया था, तो उसी टाइम में, मतलब उसी के बाद दानिश सिद्दीकी को तालिबान के द्वारा मर्डर कर दिया गया था। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने की है? तो आपको कौन सा पता है? तो कौन सी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस बनता है कब? 8 मई को। ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृ दिवस होता है मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? तो सुदर्शन वेणु को बनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्या नाम है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे किस वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? यदि पता हो तो किसको मिला ये? तो ये मिला है सिंथिया रोसेंजवेग को। हाल ही में किस राज्य के मियाँवाड़ा
रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। तो कहाँ का? तो ये किस स्टेट की बात है? राजस्थान की बात है। ठीक है। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। अब यहाँ कंचनजंगा का नाम आया, तो माउंट कंचनजंगा दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट, क्या है? थर्ड हाईएस्ट, सॉरी लार्जेस्ट ना, हाईएस्ट माउंटेन है ये माउंट कंचनजंगा। और माउंट कंचनजंगा की हाइट कितनी है? तो 8,586 मीटर, ये याद रखिएगा, 8,586 मीटर है माउंट कंचनजंगा की हाइट। और इसको फतह पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बनी है। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो किन्होंने जीता? ये पता तो कौन? रॉनी ओ सुलिवन ने जीता। रॉनी ओ सुलिवन ने जीता। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी है, भारोत्तोलक बनी है? तो कौन बनी है? हर्षिता गरुड़ बनी है। कौन बनी है? हर्षिता गरुड़। और हर्षिता गरुड़ कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो यदि आपको पता है तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है। चलिए, किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो यदि पता हो तो किस देश ने, मतलब कौन से स्टेट ने? केरला ने जीता संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब। कभी कभी पूछ देता है आपको संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया? तो किन्होंने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। कौन? मुख्यमंत्री मितान योजना। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां स्थान मिला। और कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, क्या नाम है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता? तो 3 मई को मनाया जाता है। समझ रहे बात को? अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाते हैं? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार ग्रुप में, क्या नया सलाहकार ग्रुप में चुना गया? किसको? तरुण कपूर को चुना गया। ठीक है। अच्छा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति, क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने? तो कौन बने? नंद मूल चंदानी। कौन बने हैं? नंद मूल चंदानी बने हैं। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो किन दो राज्यों ने 1 मई 2022? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने मनाया। अब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बने थे। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में बॉम्बे नाम से था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ये आपको पता होगा अंग्रेजों के टाइम में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बाद में 1960 ईस्वी में 2 स्टेट में बांटा गया, एक गुजरात और दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। तो कब? 1 मई 1960 में। समझ गए बात को? इसीलिए दोनों का स्थापना दिवस एक ही टाइम दिन आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना, क्या नाम है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख, क्या नाम है? नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस, क्या नाम है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस? तो मनाया जाता है ये 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस। चलिए, हाल ही में कौन गगन तकनीक, नाम याद रखिएगा, गगन तकनीक इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? तो इंडिगो। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? जेम्स डिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपको पता है कहाँ का? ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे हैं ये, लेकिन कब से कब तक? 2006 से लेकर के 2007 तक। ठीक है। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री रह चुके कब? 2006 से 7 के बीच में। जेम्स डिंगवेल रिम्बाई कहाँ के थे मुख्यमंत्री? मेघालय के रह चुके हैं। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? कौन? तो आगरा शहर। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी, क्या एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एल्वेरा ब्रिटो के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें, ये किस खेल से जुड़ी है? सबसे पहली बात तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी है ये। ठीक है। और किस खेल से जुड़ी हुई है? ये हॉकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी है। और पूर्व भारतीय महिला के साथ साथ में ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। हॉकी पूर्व कप्तान, हॉकी कप्तान रह चुकी है ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व हॉकी कप्तान रह चुकी है कौन? एल्वेरा ब्रिटो, जिनका 81 वर्ष के निधन में गया। और इसको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका, याद रखिएगा, 1965 को इसको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका, ये बात भी याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका। चलिए,
हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो कौन सा? पल्ली, जम्मू कश्मीर का पल्ली। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, क्या नाम है? आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो नई सीईओ कौन बनी है? तो विशाखा मूले बनी है। ठीक है। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया, क्या नाम है? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसको बना? तो एमपी अब्दुल्ला कुट्टी, समझे? एमपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया। ठीक है। और लास्ट 600 में क्वेश्चन है, किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया। ठीक है। और ये याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टापेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको पता हो तो ये मोटर बाइक के रेसिंग से जुड़े हुए हैं, मोटर बाइक रेसिंग ड्राइवर हैं ये। ठीक है। और ये मोटर बाइक रेसिंग से जुड़े हुए हैं और उसको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। बेल्जियम डच खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन। चलिए, ये टोटल हो गया आपके 100 MCQ। 100 MCQ हमको देखा इन्होंने 500 से लेकर के 600 के बीच में देखें। नेक्स्ट क्लास में 600 से हम आगे देखेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे तरीके से आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप पसंद आया तो। ठीक है। थैंक यू सो मच।